प्यारी अब सोई गई, ज्यों ज्यों जगावत त्यों त्यों नहीं जागत, प्रेम रस पान करी भोई गई, प्यारी अब सोई गई। जागत होई तो जगाऊं प्यारी, आते परम सचु रस ही रसिका रस बोई गई। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा उठ के गर लगाई, नावल प्रीति सो नोई गई। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। आज युगलवर आनंद से भरे हुए एक कुंज में विराजमान हैं। दोनों सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हरिदासी सखी भी एक पुष्पशैया पर विराजमान है। कृष्ण हरिदासी सखी से पूछते हैं कि आज राधा के मन में क्या है। हरिदासी सखी कहती हैं कि प्रेम क्रीड़ा से थक कर उन्हें अब नींद आ रही है। हम व्यर्थ ही उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वे जागृत हैं या सो रही हैं। अगर वे जाग रही हैं तो अवश्य ही वे अपने नेत्रों को खोल नहीं पा रही हैं। इन्होंने सभी रसिक भक्तों के हृदय में प्रेम के बीज को बो दिया है। मैं अब कैसे इन्हें जगाऊं? तब तुरंत ही कृष्ण श्यामा जी को अपने हृदय से उठाकर लगा लेते हैं। यह था इस पद का भावार्थ। अब हम अगला पद लेंगे। डोल झूलत दुल्हनी दूल्हू, डोल झूलत दुल्हनी दुल्हू, उड़त अबीर कुम कुमा छिरकत, खेल परस्पर सूलहू, डोल झूलत दुल्हनी दूल्हू, बाजत ताल रबाब और बहू, तरनी तनया कूलहू। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को अनत बनाही ने फूलहू। हरिदासी सखी दूसरी सखियों से कहती हैं कि आज दोनों नव दुल्हा दुल्हन की तरह लग रहे हैं। कुंज में दोनों आज झूला झूल रहे हैं। आज होली का उत्सव है और कृष्ण अपनी इच्छा के अनुसार रंगों को प्रिया पर डाल रहे हैं। होली खेलते हुए दोनों अब ज़ोरों से हंस रहे हैं। इनके आभूषण जब हिलते हैं
तब वे भी मधुर संगीत प्रकट कर रहे हैं। दोनों यमुना के तट पर एक दूसरे को आनंद प्रदान कर रहे हैं। ऐसी प्रसन्नता कहीं और प्राप्त ही नहीं हो सकती। हरिदासी सखी कहती हैं कि हम सभी इस आनंद का दर्शन करके हर्षित हो रही हैं। युगलवर भी आज अति प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। यह था इस पद का सुंदर सा भावार्थ। अगले पद के साथ जल्द ही मिलेंगे। जय श्री राधे।